अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आज आप आयशा? जी बिल्कुल ठीक। आपको दोबारा देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जी मुझे भी आज आज की सेशन का बहुत इंतज़ार था। ठीक है, जब से हमारी पहली मुलाकात हुई है उसके मुकाबले में आपको अपने अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी तब्दीली क्या महसूस होती है, आप मुझे बता सकती हैं? अब मुझे पूरा दिन ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं ओसीडी में फंसी हुई हूँ। ठीक है, और किस चीज़ में तब्दीली महसूस होती है आपको? अब मैं अपने घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती हूँ। और ओसीडी? कभी कभी आ भी जाता है। लेकिन अब हर दफ़ा वो जीतता नहीं है। ठीक है आयशा, इसके साथ साथ ही हम अपने सेशन का जो एजेंडा है वो देख लेते हैं कि आज हम सबसे पहले आपके होमवर्क का रिव्यू करेंगे। उसके बाद जो हमारी एक्सपोजर की एक्सरसाइज है जो आपने ख़ुद प्लान की है, आप उसको खुद ही लीड करेंगी, ख़ुद अपनी थेरेपिस्ट बनने की कोशिश करेंगी और अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको मज़ीद मजबूत करेंगी। और उसके साथ साथ जो हमारे रह जाने वाले बाकी ऑब्सेसिव बिलीव्स हैं हम उनको भी एड्रेस करेंगे। आयशा, आप मुझे बताएं, आप अपना होमवर्क करके लाई हैं? जी ठीक है, हम अब सबसे पहले आपका होमवर्क रिव्यू कर लेते हैं। इस हिसाब से आप मुझे बता सकती हैं कि सबसे मुश्किल एक्सपोजर कौन सा था आपके लिए? शॉपिंग से घर आने के बाद अपनी भांजी को गले लगाना। ठीक है, आप मुझे बता सकती हैं उस वक्त ओसीडी ने क्या प्रेडिक्शन की थी? कि मेरी वजह से उसे इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, और असल में क्या ऐसा हुआ? हम तकरीबन 1 घंटा साथ खेलते रहे। ठीक है, और उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ। और एंजाइटी का क्या हुआ? वो धीरे धीरे खुद ही भाग गई। सही है। आप मुझे बता सकती हैं कि जो आपके बाकी रह जाने वाले ओसीडी के बिलीव्स हैं हम उनको पहचानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। होमवर्क में आपने एक और बात भी लिखी थी। जी जब भी आप हाथ पर हल्की सी खारिश होती है तो फ़ौरन आपके दिमाग में आता है कि शायद मुझे जरासीम लग गए हैं। उसके बाद क्या होता है? मैं उस ख्याल को नोटिस करती हूँ। फिर? अक्सर मैं हाथ नहीं धोती। तो फिर आप क्या करती हैं? मैं बस उस फीलिंग को ऑब्जर्व करती रहती हूँ जब तक वो खुद ही ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है आयशा, हम आज के अपने जो एक्सपोजर है उसकी प्लानिंग कर लेते हैं। जैसा कि आपने जो एक्सपोजर अब करना है वो आपने खुद ही अपने एक्सपोजर को प्लान करना है और लीड करना है। जैसा कि आज आपने अपने एक्सपोजर को प्लान किया है कि आप वॉशरूम की डोर हैंडल को टच करेंगे और उसके बाद दोबारा थेरेपी रूम में आके बैठ जाएंगी और कुछ लम्हे के लिए हम ये देखेंगे कि आपके अंदर चलने वाले जो एक्सपेरिमेंट है उसको खुद ऑब्ज़र्व कर सकती हैं या नहीं। ठीक है ओके आयशा, एक लम्हे के लिए और नोटिस करें कि इस वक्त आपके अंदर क्या चल रहा है। मेरा दिल अभी भी तेज़ तेज़ धड़क रहा है। ठीक है, आप इस वक्त अपनी एंजाइटी को कितने नंबर देंगी? शुरू में तकरीबन 85 थी, अब 60 रह गई है। ठीक है, आप मुझे बता सकती हैं उसे कम करने के लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और यही सबसे अहम बात है कि हमने कुछ भी नहीं किया। आपने अपने दिमाग को फितरी तरीके से ये नई लर्निंग हासिल करने के लिए एक नया मौका दिया है। इस दफ़ा मैंने आपको बहुत कम इंस्ट्रक्शन दी थी, फिर भी आपने जो अपने एक्सपेरिमेंट है एक्सपोजर वाला उसने आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। जी मैंने भी ये नोटिस किया है। आपको कैसा लगा फिर? शुरू में दिल कर रहा था कि आप मुझे हर कदम में बताएं कि क्या करना चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे पहले से ही पता है कि क्या करना है। बिल्कुल, यह आपकी प्रोग्रेस की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने ख़ुद ही अपनी थेरेपिस्ट किस तरह से बनना है। आज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक एक्सपोजर समझाएं। मैं? जी, आप सोचें कि मैं एक नई क्लाइंट हूँ जिसे कंटेमिनेशन ओसीडी है। आप उसे एक्सपोजर कैसे समझाएंगी, आप मुझे बताएंगी? मैं उसे कहूँगी कि जिस चीज़ से डर लगता है उससे भागना नहीं चाहिए और उसके बाद रिचुअल भी नहीं करना। क्यों? ताकि दिमाग खुद ही सीख ले कि आप क्या करना है। अगर वो कहे कि जब तक मुझे पूरा यकीन ना हो तो मैं हाथ धोना बंद नहीं कर सकता, तो आप क्या कहेंगी उसको फिर? मैं कहूँगी कि 100% यकीन हासिल करना मकसद नहीं होता। फिर असल मकसद क्या होता है? अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीखना। बिल्कुल, आपने भी अभी ओसीडी के लिए सीबीटी का सबसे अहम हिस्सा बहुत खूबसूरती से समझा दिया है मुझे।
अब हम देखते हैं कि व्हाट इफ़ को हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में अभी भी आता है, या अगर इस दफ़ा वाकई ओसीडी सही हुआ तो। जब ये ख्याल आता है तो ओसीडी क्या कहता है, आप क्या करें? हाथ धोना। ठीक है। और इनके साथ सेशंस में आपके तजुर्बे ने आपको क्या सिखाया है? कि जितना मैं ओसीडी की बात मानती हूँ उतना ही वो मजबूत होता चला जाता है। ठीक है। तो अगर कल ये ख्याल दोबारा आए तो आप क्या करेंगी? मैं उस ख्याल को नोटिस करूँगी और फिर आप वही काम करती रहूँगी जो मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। आयशा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि रिलैप्स प्रिवेंशन क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मैं आज बहुत अहम बात करना चाहती हूँ इस पे आपसे। जी। रिकवरी का मतलब ये नहीं होता कि ओसीडी के ख्याल कभी भी नहीं आएगा आपको। रिकवरी का मतलब ये है कि जब वो ख्याल वापस आए तो आपको पता हो कि आपने उनके साथ किस तरह से डील करना है और आपने कैसे कोप अप करना है। अब हम यहाँ पे 2 कॉलम बनाते हैं जिनको हम 2 रास्ते भी कह सकते हैं। पुराना तरीका जो आप फर्स्ट सेशन में इस्तेमाल कर रही थी, आपको इंट्रूसिव थॉट आता था, आपको बहुत ज़्यादा डर महसूस होता था, फिर आप उस डर को कम करने के लिए, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए हाथ धोती थी, जो कि एक रिचुअल है। थोड़ी देर का सुकून तो आपको मिलता था, लेकिन जो आपका ओसीडी का साइकिल है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता था। अब हम ये देखेंगे कि नए तरीके में हमने क्या सीखा कि आपको इंट्रूसिव थॉट आया, आपने अपने ख्याल को नोटिस करना शुरू कर दिया और आपने जो अनसर्टेनिटी है उसको कबूल भी किया, कोई कंपल्जन नहीं किया आपने। एंजाइटी नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल तौर पे खुद ही कम हो गई और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया। आप किस रास्ते को और मजबूत बनाना चाहती हैं, आप मुझे बता सकती हैं? दूसरे वाले को। ठीक है। आयशा, अगर आज के सेशन से सिर्फ एक सबसे अहम बात याद रखनी हो तो वो क्या हो सकती है? मुझे अब ये एहसास हुआ है कि मुझे हर सिचुएशन में थेरेपिस्ट की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं, मैं खुद भी ईआरपी अप्लाई कर सकती हूँ। बिल्कुल। और ये हमारा मकसद था कि आप खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लें। पहले मुझे लगता था कि मैं ओसीडी के सामने बिल्कुल बेबस हूँ। अब लगता है कि मेरे पास उससे डील करने के कई तरीके मौजूद हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर हम पहले सेशन वाली आयशा और आज की आयशा का मुकाबला करें तो सबसे बड़ी तब्दीली आपको क्या नज़र आ रही है? पहले मेरी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा सफाई और रिचुअल्स में गुजर जाता था। ठीक है। और अब मैं अपना ज़्यादा वक्त घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ और अपनी एक्टिविटीज़ के साथ गुजारती हूँ। ठीक है। और आपकी एंजाइटी? अब भी कभी कभी होती है, लेकिन वो अब मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है। आज हम एक रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान तैयार करेंगे ताकि अगर फ्यूचर में ओसीडी दोबारा स्ट्रॉन्ग हो तो मैं उसे पहचान सकूं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ पे कुछ वार्निंग साइंस देखेंगे। अगर आपको लगता है कौन सी बातें हैं, कौन सी इस तरह की बातें हैं जो इशारा होंगी कि आपको ओसीडी दोबारा से ट्रिगर कर रहा है? जब मैं दोबारा सिचुएशन से बचना शुरू कर दूं, और जब रीअश्योरेंस लेने का दिल करे, ठीक है। और जब मैं छोटी छोटी बातों पर भी मेंटल चेकिंग करना शुरू कर दूं। ठीक है। आयशा, ये जो आपके तमाम वार्निंग साइंस हैं जो आपने खुद ही आइडेंटिफाई किए हैं, ये हमने एक वर्कशीट पर लिख लिए हैं। हमारा फ्यूचर एक्शन प्लान क्या होगा? अगर इनमें से कोई भी वार्निंग साइंस आपको नज़र आएँ तो आपका पहला कदम क्या होगा? मैं उस सिचुएशन से बचूंगी नहीं। ठीक है। और दूसरा? मैं ईआरपी दोबारा अप्लाई करूंगी। ठीक है। और तीसरा? मैं अपनी एक्सपोजर डायरी दोबारा मेंटेन करना शुरू कर दूंगी। बिल्कुल एक्सीलेंट। इसी के साथ साथ हम अपने नेक्स्ट वीक का होमवर्क डिज़ाइन कर लेते हैं। इस हफ्ते का होमवर्क थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारा। किस तरह से? अब मैं आपको स्पेसिफिक एक्सपोजर्स असाइन नहीं करूँगी। आप खुद डिसाइड करेंगी कि किस सिचुएशन में आपको एक्सपोजर की ज़रूरत है और उसे खुद ही इम्प्लीमेंट करेंगी। यानी अब मैं अपनी एक्सपोजर हायरार्की खुद से यूज़ करूँगी। बिल्कुल। साथ ही हर एक दिन चंद मिनट ये रिव्यू भी करेंगी कि कहीं ओसीडी किसी नए तरीके से वापस तो नहीं आ रहा। मैं इसका भी रिकॉर्ड रखूँगी। बिल्कुल। इसी के साथ साथ हम अपनी थोड़ी सी जो हमारी सेशंस की जर्नी है उस पर भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। जब आप पहली दफ़ा यहाँ आई थी उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा किस बात का डर था?
मुझे लगता था कि मैं अपनी कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगी। ठीक है, और आज? आज मुझे लगता है कि रिकवरी मुमकिन है और मैं उस रास्ते पर चल पा रही हूँ। और इस सफ़र का सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है? मेरी मेहनत को, क्योंकि हर एक्सपोजर मुश्किल था लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। बिल्कुल, मैं भी इसी बात से आपकी मुत्तफ़िक हूँ। आज हमने आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस का रिव्यू किया, रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान भी आपका तैयार किया, फ्यूचर वार्निंग साइंस को भी हमने आइडेंटिफाई किया और इंडिपेंडेंट एक्सपोजर प्रैक्टिस को भी हमने मजबूत किया। मुझे सबसे ज़्यादा ये बात याद रहेगी कि रिकवरी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, बल्कि हर दफ़ा ओसीडी की बजाय अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। बिल्कुल, और आपने इस बात को अपनी प्रैक्टिस से साबित भी किया है। अगले सेशन में हम पूरी थेरेपी का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू भी करेंगे, बाकी रह जाने वाले कंसर्न्स भी डिस्कस करेंगे और टर्मिनेशन प्लान भी शुरू करेंगे। मैं इस हफ्ते भी ईआरपी रेगुलरली कंटिन्यू करूँगी और रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान को फॉलो भी करूँगी। बिल्कुल, मुझे आपकी हिम्मत पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। आपने सिर्फ ओसीडी को चैलेंज नहीं किया, बल्कि अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल भी आहिस्ता आहिस्ता वापस हासिल किया है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब मुझे यकीन है कि अगर ओसीडी दोबारा भी आएगी तो मेरे पास उसका मुकाबला करने की हिम्मत मौजूद होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच आयशा। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।